नमस्कार और सुप्रभात। व्लॉग नंबर 20 में हमने अयोध्या कांड शुरू किया रामायण का। और हमने जाना कि कैसे जो रानी कैकई है वो मंत्रा के उकसाने पर राजा से दो वरदान जो राजा ने उनको प्रॉमिस किया है कि दो चीजों को देंगे, दो उनकी बातें मानेंगे। उसमें मांगती हैं कि राम की जगह भरत जो है राजा बन जाए और श्री राम जो है 14 वर्ष के लिए वनवास में चले जाए। तो ये सब देखते हुए, ये सब सुनते हुए जो राजा हैं उनकी दशा काफी खराब रहती है। तो रानी जो है, रानी कैकई राजा को बोलती हैं कि राम को बुलाइए। तो राजा जो है बोल भी नहीं पाते, कुछ कह भी नहीं पाते, इतना उनको दुख रहता है। तो रानी जो कैकई है वो रथ जो चलाते हैं श्री राम का, सुमंत्रा, उनको बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई आप जो है श्री राम को बुलाइए, इधर लेके आइए और राजा और मैं उनसे बात करेंगे। तो सुमंत्रा जब निकलते हैं महल से तो सोचते हैं कि ऐसी क्या परेशानी हुई, आज तो श्री राम का जो है उनको युवराज घोषित होना है, आगे जाके उनको राजा बनना है। और उसमें जो है राजा इतने परेशान है और कुछ बोल नहीं पा रही, और रानी ने श्री राम को बुलाया है। वो कुछ कहते नहीं बट मन में सोचते हैं और फिर श्री राम को लेने के लिए चले जाते हैं। जब श्री राम के पास वो पहुंचते हैं उनके महल में तो देखते हैं चारों तरफ बड़ी जो है सजावट है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बड़ा खुशी का माहौल है। और बहुत वहाँ पे ब्राह्मण हैं, बहुत क्षत्रिय हैं और बहुत सारे और लोग हैं जो अलग अलग तरीके से बड़ी अच्छी और बड़ी नेक पॉजिटिव बातें कह रहे हैं श्री राम के बारे में। और कैसे अयोध्या जो है श्री राम के युवराज बनने के बाद, राजा बनने के बाद और भी फलेगा फूलेगा। और ये सब देखते हुए सुमंत्रा जो है अंदर जाते हैं, श्री राम से आज्ञा लेते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जो राजा हैं उन्होंने आपको बुलाया है, और रानी जो कैकई है उनके साथ के राजा वहां पे आपको बुलाया है। तो श्री राम का मन, जैसे हम कहते हैं कि पुरुषोत्तम है, मन बड़ा साफ रहता है। तो उस समय वो सीता जी को कहते हैं कि देखो, जरूर माता कैकई ने कुछ अच्छी बात रखी होगी मेरे लिए, और जरूर मेरा जो ये आज दिन है, मैं युवराज घोषित होने वाला हूँ, उस दिन जो है और कोई पॉजिटिव बात होगी। इसके लिए पिताजी जो है राजा दशरथ जो है मुझे कैकई रानी के साथ बुला रहे हैं और दोनों ने कुछ बड़ा अच्छा सोचा होगा मेरे लिए। तो मैं जाके उनसे मिल के आता हूँ, तब तक तुम जो है ये सारी जो है तैयारियां देखो। और सारा जो है मतलब हमारा जो महल है, हमारा जो ब्राह्मण यहाँ पे आए हैं उनको तुम दान में चीजें दो, और तब तक मैं ये सब देख के आता हूँ। तो श्री राम जो है सुमंत्रा के साथ बड़ी तेजी से एकदम निकलते हैं कि पिताजी ने बुलाया है और आज का दिन बड़ा शुभ है। और ऐसी बात है, कुछ अर्जेंट बात ही होगी कि दिन शुरू होने से पहले ही पिताजी ने एकदम सुबह सुबह मुझे बुलाया। तो दोनों पहुंचते हैं वहां पे, सुमंत्रा बाहर ही रुकते हैं। तो श्री राम को रास्ते में जो है लक्ष्मण भी मिलते हैं और लक्ष्मण भी उनके साथ ही चल देते हैं। और सुमंत्रा और लक्ष्मण जो है दरवाजे के बाहर ही खड़े हो जाते हैं और श्री राम जो है अंदर जाते हैं। जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो श्री राम देखते हैं कि भाई पिताजी जो है उनके, राजा दशरथ जो है बड़े परेशान है एकदम। और सिर्फ अपनी पीठ जो है एक कुर्सी पे लगा के बैठे हुए हैं, और मतलब बैठे फर्श पे ही हैं, कुर्सी के साथ पीठ टिका के बैठे हैं और कुर्सी के ऊपर में ही बैठे हैं और बड़े परेशान हैं। और कैकई जो रानी है उनके साथ में ही बैठी हैं। और 1 मिनट तक तो दोनों कोई कुछ बोलता ही नहीं है। तो श्री राम दोनों का आशीर्वाद लेते हैं, दोनों के पैर छूते हैं, फिर बड़े प्यार से पूछते हैं कि पिताजी आपने मुझे यहाँ बुलाया, लेकिन आप जो है मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है, क्या मैंने कोई गलत काम किया है, या मतलब आपको, या ये जो रानी कैकई है, या अयोध्या को, या किसी को मैंने जो है हानि पहुंचाई है, क्षति पहुंचाई है, किसी को मैंने कुछ गलत जो का है किया है, तो आप मुझे बताइए। तो राजा दशरथ जो है बड़े परेशान रहते हैं, तो राजा दशरथ तो कुछ बोल नहीं पाते, बड़ा शर्म से उनका जो सर है एकदम झुका रहता है। तो रानी कैकई बोलती हैं कि भाई ये देखो राम, ऐसा है कि बहुत साल पहले राजा दशरथ की मैंने जो है एक युद्ध के अंदर जान बचाई थी, और जान बचाने पे उन्होंने मुझे दो जो है वरदान दिए थे कि दो बातें जो मैं कहूंगी वो पूरी करेंगे। तो मैंने उनसे मांगी है, लेकिन अब जो है वो मुझे देना नहीं चाह रहे हैं, और वो जो है कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं।
और ये जो है बड़ा धर्म का रास्ता है कि जो इन्होंने वचन दिया है मुझे, जो वादा दिया है, वो इनको पूरा करना है। तो श्री राम जो है दोबारा अपने पिताजी से कहते हैं, राजा दशरथ से, कि भाई आप जो है कुछ कहिए, और ये जो दो वरदान आपने दिए हैं रानी कैकई को, ये आप पूरे कीजिए, और मेरे बल में कुछ है, मेरे बस में कुछ है तो मुझे बताइए, मैं पूरा करूंगा। और आप जो है लेकिन ऐसे नाराज मत होइए, ऐसे रूठिए मत, तो जो है आप मुझे बताइए कि क्या करना है, मैं करूंगा आपके लिए। ये तो अपने जो पिता है उनकी बात मानना और अपने पिता का जो है सम्मान बना के रखना, ये तो हर बच्चे के लिए बड़ी अच्छी और बड़ी धर्म की बात होती है, बड़ी पॉजिटिव बात होती है, और ये तो मैं ज़रूर करूँगा। आप मुझे कहिए, और आपके कहने भर से मैं करूँगा। आप कहेंगे तो मैं अपना वो जो है जीवन भी त्याग दूँगा, आप मुझे मौका दीजिए। तो राजा जब कुछ नहीं बोलते तो रानी कैकई दोबारा बोलती हैं, उनको बताती हैं कि भाई मैंने इनसे जो है दो वरदान मांगे हैं। नंबर एक तो तुम्हारी जगह जो है भरत जो राजा बन जाए, और तुम जो है 14 साल के लिए वनवास में चले जाओ। तो श्री राम ना एकदम ना मतलब खुश होते हैं ना दुखी होते हैं, बिल्कुल कोई रिएक्शन उनके चेहरे पे, ऐसा कहते हैं, नहीं आता, और वो बड़े आदर से बड़े सम्मान से कहते हैं कि पिताजी आपने ये वचन दिया तो वचन तो मैं पूरे करूंगा, कोई इसमें वो दिक्कत नहीं है, और राज्य का मुझे कोई मोह नहीं है। आपकी जो है बात रखना, आपका जो है वचन रखना, यही मेरे लिए बड़ा धर्म का काम है, बड़ा अच्छा काम है। मैं कुछ ऐसा नहीं चाहूंगा जिससे आपको जो है क्षति पहुंचे। तो आप जो है मुझे आशीर्वाद दें, और मैं ये जाऊँगा यहाँ से, और क्या बोलते हैं, जंगल में जाके 14 साल रहूँगा, और आप भरत को पूरे आदर के साथ, पूरे सम्मान के साथ राजा बनाइए। कोई उसमें मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, कोई मैं उसमें कुछ कहूँगा नहीं, कुछ करूँगा नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो राजा जब फिर कुछ नहीं बोलते तो रानी कैकई से आशीर्वाद लेते हैं कि आप जो है, मैं जैसा अब आपने बोला है तो मैं अभी निकलूंगा, आज ही निकल जाऊंगा अपना जो है जंगल में, और 14 साल तक वहां पे रहूंगा, 14 साल के बाद ही मैं लौटूंगा। तो आपकी आज्ञा से मैं एक बार अपनी माँ से जो है जो कौशल्या है उनसे एक बार मिल लूं, उसके बाद मैं चलूंगा। तो रानी भी कहती है कि ठीक है, मिल। तो उसके बाद जो है श्री राम बाहर निकलते हैं, तो लक्ष्मण और सुमंत्रा जो है उन्होंने दरवाजे के पीछे से सारी बात सुनी है, और दोनों बड़े आंसुओं में बड़ा श्री राम को वो रिसीव करते हैं कि भाई ये तो क्या बात हो गई अंदर। राजा ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन रानी कैकई ने जो है ये सब क्या कह दिया, ये सब क्या मांग लिया, और कैसे होगा। तो श्री राम कहते हैं कोई बात नहीं, अभी चलो अपनी जो माता कौशल्या है उनसे जाके हम मिलते हैं। तो उनके पास जाते हैं तो बड़े उस सम्मान के साथ उनके महल में पहुंचते हैं। तो रानी कौशल्या को अभी तक पता नहीं है कि ऐसी ऐसी कुछ बात हुई है, लेकिन महल में कुछ लोगों को ये बात पता चलनी शुरू हुई है धीरे धीरे। तो जैसे लोगों में थोड़े आवाज आनी शुरू होती है कि भाई ये क्या हो गया है, ये कैसा जो रानी कैकई ने वरदान मांग लिया है, और श्री राम जो है राजा नहीं बनेंगे बल्कि 14 साल के लिए जंगल में जाएंगे। तो ये सुन के सबको बड़ा दुख पहुंचता है, क्योंकि सबकी बड़ी पॉजिटिव जो है इमेज होती है श्री राम की, सब बड़ा अच्छा सोचते हैं कि श्री राम राजा बनेंगे, देश के लिए, अयोध्या के लिए बड़ा अच्छा करेंगे, और आगे जाके हम सबकी जो जीवन है वो और मंगलमय होगा। तो सब लोग धीरे धीरे परेशान होना शुरू करते हैं जैसे जैसे बात फैलती है, लेकिन अभी रानी कौशल्या को ये नहीं पता है। तो वो आती हैं, श्री राम को तिलक लगाती हैं, आशीर्वाद देती हैं कि आज भाई तुम राजा बनोगे, युवराज बनोगे, और अब तुम्हारा बड़ा वर्चस्व होगा, और मैं बड़ा आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे साथ बड़ा अच्छा हो। तो श्री राम जो है बड़े प्यार से उनको बताते हैं कि देखिए माता, जो है पिताजी ने जो है रानी कैकई को ऐसे दो वरदान दिए थे, उन्होंने ये दो चीजें मांगी हैं कि भरत जो है राजा बन जाए, और मैं जो है 14 साल के लिए वनवास में चला जाऊं। तो रानी एकदम जैसे समझ में आता है उनको कि क्या बोला है इन्होंने, तो रानी फूट फूट के रोने लगती हैं। उनकी जो माँ रहती हैं कौशल्या, और उनके साथ जो उनके महल में और औरतें रहती हैं, और जो ब्राह्मण रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, सभी जब सुनते हैं श्री राम की ये बात तो बड़ी जोर जोर से फूट के रोने लगते हैं कि भाई ये तो क्या मांग लिया, और कैसे होगा। और रानी कौशल्या जो है श्री राम को समझाती हैं कि भाई तुम जो है मत जाओ ये जंगल में, तुम चले जाओगे तो कैसे होगा, और तुमने जो है बचपन से तुम महलों में पले बड़े हो, ये सब किया है, तुमने बड़े आराम की जिंदगी जी है, तुम जो है जंगल में कैसे जाओगे, तुम्हारे बिना जो है मैं यहाँ कैसे रहूंगी।
और मैं जो है बड़ी रानी जो हूँ यहाँ पे, अब मेरा जो बेटा है वो राजा नहीं बनेगा, भरत जो छोटा है वो राजा बनेगा। तो मेरी कौन इज्जत करेगा? क्या कहीं भी मेरी इज्जत नहीं करेगी, कोई और भी मेरी इज्जत नहीं करेगा, मैं कैसे इसमें रह पाऊंगी यहाँ पे? तो तुम जो है मत जाओ, पहले उनको ऐसा समझाते हैं। तो श्री राम समझाते हैं कि देखिए नहीं, ऐसा ये ठीक नहीं है। और जो है ये धर्म की बात है कि एक वचन जो पिताजी ने दिया है कैकेयी को, तो दो चीजें उन्होंने मांगी हैं, तो ये पूरा करना मेरा धर्म है, मुझे करना ही है। तो ये बात सुन के लक्ष्मण जो वहां रहते हैं तो बड़ा एकदम गुस्सा आ जाते हैं, आंखें उनकी एकदम लाल हो जाती हैं कि भाई ऐसा जो है ये धर्म की बात आप कैसे बोल सकते हैं? ये कैसे धर्म का काम है कि भाई बड़ा भाई जिंदा है और छोटा भाई जो है राजा बन जाए? और राजा बने तो बन भी जाए एक बार के लिए, मैं मान भी लेता हूँ, दिल पत्थर रख के मैं कर लूंगा उसको। लेकिन जो है आप 14 साल के लिए जंगल में चले जाएं, ये कैसा होगा? बोले आप जो है अब युद्ध कीजिए इसके लिए, और अयोध्या को है भरत को हराइए, और आप जो है राजा बनिए। ये कैसा अधर्म का काम है जो आप करने जा रहे हो? तो श्री राम जो है बड़े प्यार से लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि पिताजी ने जो कहा है वो अधर्म का काम है। पिताजी ने जो कहा है वो उनका वचन है, और उन्होंने दिया है रानी कैकेयी को, उन्होंने मांगा है, और अब मेरा ये धर्म है कि मैं उसे पूरा करूं। जहाँ तक राजा बनने की और ये जंगल में जाने की बात है, वो तो कर्म है, सबके अपने कर्म हैं। तो मेरे जो कर्म हैं जो पहले रहे होंगे, जो आगे मैं करूँगा, उसका जो फल है मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और मेरे कर्मों से जो है मैं अपनी ज़िंदगी आगे बिताऊँगा, तुम भी अपनी ज़िंदगी बिताओगे, और पिताजी भी बिताएँगे, रानी कैकेयी भी बिताएँगी, सब लोग बिताएँगे। तो इसमें जो है तुम बुरा मत सोचो, गुस्सा मत करो और शांत हो जाओ, और युद्ध की जो है बातें मत करो। हमारे जो परिवार में एक हमारे पिता ने जो वचन दिया है उसके लिए पूरे अयोध्या में इतना बड़ा युद्ध हो, हजारों लाखों लोग मर जाएं, अयोध्या का जो राज्य है पूरा नष्ट हो जाए, ये कहाँ की समझदारी है? ये कहाँ की वो है? तो ये युद्ध बिल्कुल करने का कोई मतलब नहीं है। और तुम जो है शांत हो जाओ, ये हमारे पिताजी ने वचन दिया है तो ये हम पूरा करेंगे, मैं पूरा करूंगा। और राजा जब भरत बनेंगे तो तुम जो है राजा भरत को पूरी जो है सपोर्ट देना, और पूरा तुम्हारा जो है कर्तव्य बनता है कि तुम उनका साथ दो और राज्य को आगे बढ़ाओ, और कोई किसी भी तरह की समस्या जो है हमारे राज्य में नहीं होनी चाहिए। और जो है तुम यहाँ रुको, और रानी कौशल्या और सबका ध्यान भी रखो, और शांत हो जाओ। ये युद्ध की ये सब बातें तुम मत करो, ये सही बातें नहीं है। पिताजी के वचन के लिए जो है अयोध्या में पूरा इतने लोग, हजारों लाखों लोग मर जाएं, ये बिल्कुल सही नहीं है। वचन दिया है, वचन को हम पूरा करेंगे। तो वो अपनी माँ को भी फिर समझाते हैं कि आप जो है परेशान मत होइए। भरत बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यार आपसे भी करता है, पिताजी से भी, सबसे करता है। और मैं बिल्कुल जानता हूँ कि वो सबका ध्यान रखेगा। रानी कैकई ने जो मांगा है, जो दो वचन मांगे हैं भरत भरत के राजा बनाने के लिए, तो भरत राजा बन भी जाएगा तो उससे आपका जो है मान सम्मान जो है कहीं खत्म नहीं होगा। और आप जो है परेशान मत होइए। तो रानी कौशल्या कहती हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे बच्चे जो है जंगल में चले जाएं और मैं यहाँ रहूं? तो मुझे भी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तो मुझे भी ले चलो जंगल में। मैं जो है ध्यान रखूंगी तुम्हारा, और सब जो है कोशिश करूंगी कि तुम्हें जो है 14 साल जो है आराम से बीते, तुम्हें ज्यादा परेशानी ना हो। तो श्री राम समझाते हैं कि नहीं देखिए, आपका जो है धर्म है अभी राजा की तरफ है, और वो आपके पति हैं, और आपको उनका ख्याल जो है ध्यान जो है बिल्कुल रखना है। और अभी वैसे भी जो है पिताजी बूढ़े हो गए हैं, और उनको इस समय पे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप मेरे साथ चले जाओगे तो ये सही नहीं है, आपको उनका ध्यान रखना है। और बोले एक बार के लिए भी ये मत सोचिएगा कि राजा ने जो है कुछ गलत किया है, पिताजी ने कुछ गलत किया, उन्होंने वचन दिया है और मैं उस वचन को पूरा कर रहा हूँ। और जो है इसमें कोई भी आप जो है वो बुरी जो सोच है पिताजी के बारे में, रानी कैकेयी के बारे में, भरत के बारे में मत रखिएगा, और अच्छा सब चलाइए। और कोई जो है परेशानी नहीं होगी, 14 साल तो है, देखते देखते कट जाएंगे, और एकदम मैं वापस आऊंगा, फिर अपन जो है दोनों बढ़िया से रहेंगे, तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, आप परेशान मत होइए। तो क्या क्वेश्चन है, जो रानी रहती हैं वो कुछ ज्यादा तो इसमें कह नहीं पाती। बोले अगर तुमने अगर मन बना ही लिया है तो ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जो है समय अच्छे से बीते, तुम्हें कोई परेशानी ना हो। सारे जो देव हैं उनको मैं
दरखास्त करते हैं कि वो तुम्हारा जो है बड़ा ध्यान रखें। उनके महल में जितने ब्राह्मण होते हैं सबको वो कहते हैं कि आप जो है हवन कीजिए कि राम जो है बिल्कुल 14 साल तक ठीक रहे, उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई क्षति, कोई जो है हार्म जो है ना पहुंचे और उसका जो है समय बड़े अच्छे से कट जाए। तो श्री राम जो है फिर आज्ञा लेते हैं रानी कौशल्या से और फिर कहते हैं कि मैं अपने महल में जाके सीता को बताता हूँ, उसके बाद जो है मैं निकलूंगा यहाँ से। तो रानी कौशल्या के महल से निकल के वो अपने महल की तरफ जाते हैं और अब जो है शहर में जो है धीरे धीरे बात फैलने लगी है। लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा है कि श्री राम जो है अब राजा नहीं बनेंगे और वो 14 साल के वनवास पे जाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे दो चार लोगों को पता चली है बात, तो श्री राम में जब जा रहे हैं रास्ते पे, जब सड़क पे, तो एक दो लोग कहते हैं कि भाई ये राजा का कैसा वो है, वादा है, वचन है जो उन्होंने किया है, और जो है अपने बड़े बेटे को राजा ना बना के भरत को वो राजा बनाना चाहते हैं और बड़े बेटे को 14 साल के वनवास पे भेज रहे हैं। कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है कि भाई भाई ये रानी जो कैकई है उन्होंने तो ये क्या मांग लिया है, ये तो बड़ी गलत चीज मांग ली है, तो अधर्म है और ये कैसे है। तो श्री राम को जो है वो सुनते हैं लेकिन उनके रिएक्शन में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। और अपने जो एक दो खास लोग उन्हें मिलते हैं तो जब उनसे इस बारे में बात होती है तो वो कहते हैं कि परेशान मत हो, ये तो जो वचन दिया है पूरा करना है और इसमें कोई अधर्म की कोई गलत बात नहीं है। जो रानी कैकेयी ने मांगा है वो मांग ही सकती हैं, उनका पूरा हक है मांगने का। और हमारे जो पिताजी हैं राजा हैं उन्होंने वचन दिया है तो हम पूरा करेंगे, तो परेशान जो है मत हो। तो उसमें जो है एक चीज बड़ी नोट करने की ये भी है कि वो हर किसी को जवाब नहीं देते। जो लोग हैं बोल रहे हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन वो जवाब अपने एक दो खास लोगों को देते हैं। तो बड़ी एक चीज है इस पॉइंट पे समझने की कि कोई चीज हमारे साथ हो रही है और जब हम दुनिया में जा रहे हैं तो लोग किसी तरह का कटाक्ष या कोई गलत चीज, कोई नेगेटिव वर्ड बोल रहे हैं, तो हमारे लिए वो जरूरी नहीं कि हम हर किसी को जवाब दें। हम जिसको जवाब देना चाहें उसी को दें, बाकी लोगों को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। कोई वो अच्छा बुरा कुछ कह भी रहे हैं तो वो उनकी अपनी नियति है। तो आगे जाते हैं तो श्री राम जो है अपने महल में पहुंचते हैं, सीता वहाँ खड़ी है, सारा इंतजाम है उनके आज राजघोषित होने का। तो श्री राम जो है उनको सीता जी को बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा जो है वचन पिताजी ने दिया था कैकई को, और उन्होंने जो है ये दो वरदान मांगे हैं कि मैं जो है 14 साल के लिए वनवास में जाऊंगा और भरत जो है राजा बनेगा। तो सीता भी जो है बिल्कुल परेशान नहीं होती, बिल्कुल कहती है ठीक है, वचन दिया है तो आप पूरा कीजिए और मैं भी जो है आपके साथ चलूंगी। तो श्री राम जो है बड़े परेशान होते हैं, बोले नहीं तुम तो राजकुमारी हो, तुम कैसे जाओगे मेरे साथ, तुम कैसे चाहे जंगल में रहोगी, वहाँ बड़े जानवर रहते हैं, बड़ी परेशानी रहती है और खाने पीने का भी कोई पता नहीं, कोई हिसाब नहीं, कभी भी आंधी आ जाती है, तूफान आ जाती है, तो तुम मेरे साथ कैसे रहोगे, वहां तुम नहीं रह सकते, तुम यहीं रहो। और बिल्कुल तुम इंश्योर करो कि तुम जो है भरत अब राजा बनेगा उसका भी कुछ गलत ना बोलो, उसका भी पूरा जो है आशीर्वाद दो उसको। वो तुम्हारे जो है उसको अपने भाई की तरह, अपने बेटे की तरह मानो और जो है बिल्कुल अच्छे से चलाओ, कुछ बुरा मत बोलो और सब ठीक रहेगा। तो वो भी जो है तुम्हारा ध्यान रखेगा और कोई जो है परेशानी नहीं होगी, लेकिन तुम जो है जंगल में मेरे साथ नहीं जा सकते, तुम यहीं रुक जाओ। तो सीता जो है समझाती है कि नहीं देखिए ऐसा नहीं हो सकता, कि हमने जब शादी की थी तो हमने साथ में वचन लिया था कि भाई जो है आशीर्वाद जो मिलेगा दोनों उसको साथ में लेंगे, जो कोई तोहफा मिलेगा दोनों उसको साथ में लेंगे। बोले आपको ये इतना जो है आशीर्वाद आपके पेरेंट्स से मिल रहा है, जो इतना तोहफा मिल रहा है, और आप जाएंगे जो है इतने जो है हम सरोवर देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, अच्छे खूबसूरत वन देखेंगे और जानवर देखेंगे और बड़ा अच्छा जो है 14 साल बीतेगा, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो वो अपना जैसे मन जो है भारी करके बुरा कुछ नहीं बोलती कि भाई 14 साल में इतनी परेशानी होगी या कैसे जिएंगे हम या कैसे होगा। बड़े प्यार से समझाते हैं कि भाई बड़ा अच्छा होगा, बड़ा पॉजिटिव होगा, जंगल में जाएंगे शहर से दूर, हम अच्छे से रहेंगे और हमें जो है बड़े सारे तालाब और पहाड़ और पंछी और जो है जानवर देखने को मिलेंगे, बड़ा अच्छा हमारा वो होगा। वैसे भी राजपाट में हम जो है बड़े बिजी रहते हैं। तो बड़े पॉजिटिव आउटलुक में उनको कहते हैं कि भाई बड़ा अभी ये जो अच्छा आशीर्वाद आपको मिला, मैं भी आपके साथ इसको बांटूंगी, इसमें बुरा क्या है। तो श्री राम कहते हैं नहीं नहीं यार, तुम समझ नहीं रही हो, जंगल में जो है बड़ी दिक्कत रहती है, बड़ी परेशानी रहती है। ये तो बड़ी खाबी बातें हैं कि बड़ा वहां पे तालाब होंगे, जानवर होंगे, पहाड़ होंगे और बड़ा अच्छा होगा। एक्चुअली जंगल में रहना बड़ा मुश्किल है, बड़ा वो है, कठोर है।
और पता नहीं कभी खाने को मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी पीने को मिलता है, नहीं मिलता, किस तरह के वहाँ जानवर हैं, रात को सो पाते हैं, नहीं सो पाते हैं, मतलब बड़ी परेशानी रहती है, तो तुम वहाँ नहीं जा पाओगी। तो सीता जो है उनको बताती हैं कि देखिए ऐसा है कि जब मैं छोटी थी तो एक बार हमारे यहाँ एक ब्राह्मण की जो है पत्नी आई थी हमारे घर में, मिथिला में। तो उसने जो है राजा जनक ने, मेरे जो पिता हैं उन्होंने पूछा था कि भाई मेरी बेटी का कैसा रहेगा आगे आने वाला जीवन, तो उन्होंने जो है बताया था कि आपकी बेटी जो है राजकुमारी बनेगी, लेकिन वो उसके बाद जो है जंगल में जाके भी रहेगी। तो ये मेरी जो नीति है उसमें लिखा है कि मुझे जंगल में जाना ही है, और आपके बिना मैं वैसे भी कैसे रह सकती हूँ यहाँ पे, आपके बिना तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी यहाँ पे, तो मुझे आपके साथ जाना ही है। तो आप ये मत सोचिए कि जंगल जो है कठोर होगा या कैसा होगा, आप और मैं दोनों साथ में रहेंगे, दोनों साथ में उसको झेलेंगे करेंगे, और बिल्कुल जो है कोई परेशानी नहीं होगी। तो श्री राम जब देखते हैं कि सीता ने एकदम हट लगा ली है और वो जाएंगी ही मेरे साथ, वो रोक नहीं पाएंगे उनको, और ऐसा भी जब उन्होंने बताया कि भाई ये पुरानी एक बात है कि एक ब्राह्मण की जो है पत्नी ने कहा था कि मैं जो है जंगल में जाऊंगी, तो फिर श्री राम जो है कहते हैं कि ठीक है चलो तुम भी जो है चलो, हमारी ये जो जितनी संपत्ति है और जितने ये जो सोना चांदी हमारे सब महल में है, तुम इसको ब्राह्मणों को और गरीब लोगों को, हमारे जो नौकर चाकर हैं इन सबको दान में दे दो, फिर जो है हम लोग जो है सिंपल जो है सादे कपड़े पहन के यहाँ से चलेंगे। तो ये सब देखते हुए जो लक्ष्मण है वो भी कहते हैं कि यार मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मैं जो है आपकी रखवाली करूंगा, और अपना तीर और कमान लेके तलवार लेके मैं आपके साथ चलूंगा, और देखूंगा कि आपको जो है जंगल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई जानवर है, कोई राक्षस है, असुर है, कोई आपको तंग ना करे, मैं भी चलूंगा। तो श्री राम उनको भी बड़ा समझाते हैं कि नहीं, तुम्हारे जाने का बिल्कुल नहीं है, तुम जो है भरत का यहाँ साथ दो और राजपाट चलाने में मदद करो, और तुम्हारे रहने से जो है ये बिल्कुल जो है हमारा देश जो है अयोध्या जो है बिल्कुल बढ़िया से चलेगा। और तुम जो है रानी कौशल्या है, मेरी माता है, तुम्हारी माता है सुमंत्रा, और सब लोग हैं, सबका यहाँ ध्यान रखो, तुम्हारा यहाँ पे धर्म बनता है ध्यान रखने का। तो लक्ष्मण जी समझाते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो, मेरे ध्यान रखने का बिल्कुल नहीं है, मेरे यहाँ रहने से मुझे सिर्फ पीड़ा होगी, भरत को जब मैं राजा बने देखूंगा तो मुझे आपकी याद आएगी, और मेरे यहाँ रहने से ये जो है बड़ी परेशानी यहाँ पे होगी, मुझे भी और मेरे रहने से और लोगों को भी, जहाँ पे मैं, मेरे रहने भर से लोग जो है कहेंगे कि भाई श्री राम जो है वहाँ चले गए और तुमने कुछ किया नहीं, और बार बार जो है मुझे इस पे गुस्सा आएगा, और हो ही सकता है कि 14 साल एक बड़ा लंबा समय है कि मैं जो है कुछ गलत कर बैठूं, तो ये गुस्से के उसमें मैं नहीं रहूंगा, मैं आपके साथ ही चलूँ। तो श्री राम को जब लगता है कि ये भी बिल्कुल मेरी बात अब नहीं मानेगा, ये भी मेरे साथ ही चलेगा, तो वो उनको भी कहते हैं कि अच्छा जाओ तुम अपनी माँ से, सुभद्रा से जो है आशीर्वाद लो, और राजा जो है दशरथ से आशीर्वाद दो, उसके बाद अगर वो लोग तुम्हें जाने देंगे तो तुम मेरे साथ चल सकते हैं। तो ये सब करने के बाद जो है सब कहते हैं कि श्री राम जो है लक्ष्मण को और सीता जी को भी कहते हैं कि अपनी जो सारी संपत्ति है हम जल्दी से उसको दान करेंगे, और सारे जो ब्राह्मण हैं उनको बुलाया जाता है। तो जो राजऋषि वशिष्ठ हैं उनके बेटे को बुलाया जाता है, विश्वामित्र के बेटे को बुलाया जाता है, और नॉर्मल भी कई ब्राह्मण हैं उनको बुलाया जाता है, और उनको बड़ी जो है संपत्ति जो है दी जाती है यहाँ पे, कि आप जो है फले फूले, और जो जो ब्राह्मण रानी कौशल्या के महल में भी रहते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनको भी बड़ा कुछ दिया जाता है कि आप जो है बड़े सालों से रानी कौशल्या की सेवा कर रहे हैं, आगे भी करते रहिए, और हो सकता है इन दिनों में मैं यहाँ नहीं रहूंगा, लेकिन आप जो है उनका ध्यान रखिएगा, उनका पूरा कोई दिक्कत, उनको समस्या जो है ना हो, और भगवान की जो वो पूजा है, आस्था है, जो अपना फास्ट करती हैं, वो जो अपना हवन करती हैं, यज्ञ करती हैं, वो सब होता रहे, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है वो लक्ष्मण को वो कहते हैं कि भाई राजा जनक के यहाँ से जब हम निकले थे शादी होने के बाद, तो मुझे जो है दो जो है तीर कमान और दो तलवारें मिली थी, जो राजा, ये हमारे ऋषि जो हैं वशिष्ठ के पास ही रखी हैं, तुम जाओ और लक्ष्मण वहां से उनको लेके आ जाओ, और फिर सादे कपड़े पहन के हम लोग जो है चलेंगे। तो ये सारा एपिसोड होता है, ये सारी एक ही दिन की कहानी है कि सुबह से लेके जब श्री राम जो है जाते हैं राजा दशरथ के पास और कैकई तक, और दोपहर तक ये इतना सारा हो जाता है, पूरे राज्य में जो है बात फैल जाती है कि श्री राम जो है अब नहीं बनेंगे राजा, और श्री राम जो है 14 साल के लिए वनवास पे जाएंगे, तो पूरा अयोध्या ऐसा कहते हैं कि एकदम परेशान हो जाते हैं लोग, और बड़ी समस्या में आ जाते हैं, बड़े त्रासद हो जाते हैं कि एक ऐसी विपदा जो है हमारे राज्य पे आन पड़ी है।
और कई लोग जो है राजा दशरथ को बड़ा बुरा बुरा और भला बोलते हैं, कई लोग जो है रानी कैकेयी को बुरा और भला बोलते हैं, और बड़ा जो है एक डिसकंटेंट का जो माहौल है पूरे अयोध्या में आ जाता है। तो अभी जब ये आगे जब कहानी बढ़ेगी, शाम का जो वक्त होगा जिसमें श्री राम जो है अयोध्या से निकलेंगे, उसकी हम आने वाले ब्लॉग में चर्चा करेंगे। और बीच में जो है एक वो अपने राजा दशरथ से आशीर्वाद लेने जाएंगे जाने से पहले, उसमें बड़ी एक कहानी होती है, तो उसकी हम बड़ी चर्चा करेंगे आने वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई आपका कमेंट या फीडबैक है तो कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।